बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं कॉमेडी के शहजादे नसीम विक्की, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल। नाज़रीन, सिन्फ़े नाजुक को आज भी बहरहाल कमज़ोर ही समझा जाता है, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी यंगस्टर से जो 13,000 फिट की बुलंदी से छलांग लगाकर पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए अज़्म, हिम्मत और जुर्रत का इस्तारा बन गई। एयर होस्टेस, इन्फ्लुएंसर और गुलकारा शानज़े बशारत। और नाज़रीन, शानज़े के साथ शरीके गुफ्तगू होंगे हमारे वहीद खान लाला, एक मॉडल के रूप में। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आज के स्पेशल मेहमान से, जो हाल ही में सऊदी अरब के दौरे से वापस आए हैं, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कैसा रहा आपका सऊदी अरब का दौरा? बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद सलीम साहब, आपने मुझे अपने शो में बुलाया है। मैं अभी सऊदीया उन्हें याद करवाने गया था कि उनका और हमारा जो एक मुआहदा हुआ है, यानी मुआहदा मेड फॉर ईच अदर, वो याद कराने गया था। कौन सा मुआहदा? मैं उन्हें जुनैद सलीम साहब ये याद दिलाने गया था कि इस खादिम की शबाना रोज़ मेहनत के नतीजे में होने वाला जो मुआहदा हमने किया था कि वो नहीं था एक मुल्क पे हमला, दूसरे जो है वो मुल्क पे हमला तस्वर होगा। एक मुल्क पे मुसीबत आई तो समझे दूसरे मुल्क पे मुसीबत आएगी। मैं उन्हें वो याद दिलाने गया था कि पैन हम पे हमला हो गया है। खुदा ना खास्ता, किस चीज का हमला हो गया हम पे? हम पे हमला हो गया है पौड़ियों का, स्मॉग का। अच्छा 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 अच्छा। आपको पता है, मैंने उनको कहा सर्दियां जो हैं वो आ गई हैं, पौड़ियों की तादाद बढ़ गई है, खाना खाना मुश्किल हो गया। राती एक नवाला लो ते 17 पतंगे मुंह चांदे ने। भाई हमें इतनी जो है प्रोटीन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मियां साहब जान लगा थोड़ी जी स्मोक छापर च पा के उत्ते छड़ देनी सी, ਤੁਹਾਡੇ भी हो गया हमला। ओए कुछ स्मोक समझ के गाल कर, स्मोक समझ के गाल कर। और तो और आप इस स्मॉग और ये बूंदियों की वजह से निज़ाम देखिए दरम भरम हुआ पड़ा है। होटल वालों ने अपने दरवाजे जो है बंद किए हैं, दरवाजों के अंदर जो है वो घुस जाते हैं पतंगे, उन्होंने जीना हराम किया हुआ है। और तो और आप ये देखिए, जहां लाइट वहां पतंगों की भरमार। बिल्कुल सही कहा, जहाँ पे लाइट जलती है वहाँ पतंगे ऐसे पिल पड़ते हैं जैसे नून लीग के टिकट के लिए MP और MNA जो है वो पिल पड़ते हैं। अच्छा, आप कंधों से हंसते हैं, मैंने हिसाब लगाया है। खुल के हंसा करें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। मैं पिल दो पिल का राई हूँ, पिल दो पिल मेरी कहानी है। अच्छा, तो फिर आप बताएं कि हमारे ऊपर पूनी और स्मॉग का हमला हो गया है। नहीं बीबी, मैं उन्हें बताना चाहता था, लेकिन एक मसला आ गया कि उन दोनों लफ्जों का अरबी तर्जुमा मुझे नहीं आता था। फिर मैंने किसी से पूछा, किसी कच्चे अरबी से पूछा। मैंने कहा ये पूंडियों का अरबी में मतलब क्या बनता है? उसने कहा कि फ्लर्ट कहते हैं। मैं क्या, तू साफ दिमाग का बंदा नहीं है, तू गलत कह रहे हैं। मैंने क्या कि फ्लर्ट वाली पूंडी होर होंदी है। मैंने नहीं पता, मैंने तो की समझ रहा, मैं बच्चा। मैंने उसको बताया सही बताओ इसका मतलब क्या है। फिर उसने अपनी अरबी में फरंगी आशफिया खोली, उसमें लफ्ज तलाश करता रहा, पूंड को ढूंढता रहा। उसने उस किताब में पूंड इतना ढूंढा कि किताब में से पूंड निकलकर उसे ही काट गया। नहीं तो फिर आपको क्या तर्जुमा बताया? कह तो रहा हूँ बीबी कि उसने कहा कि अल्पोंडियन जो है वो उन्होंने बताया। और स्मॉग का देख लीजिए। मैंने कहा चलो लगे हाथ, स्मॉग का भी बताओ अरबी में क्या तर्जुमा है। तो कहता है अल स्मॉगुन। ये कहाँ का अरबी था? पता नहीं, शादरे का था, मुझे तो यही लगता है शादरे का होगा। अच्छा, एक बात है जुनैद सलीम साहब, वो अरबी भी कोई कच्चा सा था, क्योंकि उसने तोप भी यहाँ तक पहनी हुई थी। तो ये सिलसिला जात जो है वो हो रहे हैं। लेकिन ऐ लोगो, ऐ मेरी कौम, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके लिए अगर मुझे सर धड़ की बाजी भी लगानी पड़े, मैं उससे दरेग नहीं करूँगा, चूकूंगा नहीं। इन दोनों
चीजों के खात्मे के लिए उन्होंने आपको क्या दिया है? नहीं, ऐसी बात नहीं। आप क्या समझते हैं कि आपका वजीर आजम क्या यहाँ से कुछ लेके गया तो वहां से क्या कुछ लेके नहीं आया? ऐसा नहीं, मैं लेके आया हूँ। मैंने ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारे शहबाज शरीफ साहब कहीं जाएं और खाली हाथ वापस आ जाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या बात है, पहचानते हैं? मैंने उनको कहा हम नक नक तक तंगा तुन फ्रॉम पतंगा तुन, हमें जो है वो उसका कुछ वी समथिंग वी नीड उन प्रोवाइड अस। उन्होंने मेरी बात सुनी और उन्होंने एक कोबरा जलेबियों का पैकेट दिया। कहा कि मियाँ साहब ए दुच पा के पीनिया ने। मैंने कहा नहीं, ये वो नहीं। फिर उन्होंने कहा आप ये खजूर की गुठलियां लें, आप एक एक पतंगे को टपक 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 करके मारें। मैंने कहा ठीक है, जो आपकी तरफ से मिले, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुका। मैंने उन्हें कहा ये गुठलियां भी ठीक हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी थोड़ी खजूरें भी चढ़ा दो। अच्छा, उन्होंने गुठली ते खजूर नहीं चढ़ाई, मियाँ साहब ਨੂੰ खजूर ਤੇ ਚੜਾਤਾ। उन्होंने कहा मियाँ साहब ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ तोड़ लो जिन्नियां मोहब्बत हुई ना। ये बात, ये देखें, ये दोस्त ममालिक जो हैं वही ये कर सकते हैं। और जुनैद सलीम साहब जब वापसी पे वो मुझे जहाज तक छोड़ने आए, मैं वो कभी मंजर भूल नहीं सकता। मैं वो मंजर फरामोश ही नहीं कर सकता। मेरी आंखें अभी भी ये बात करते हुए नम हो गई हैं। हालांकि पानी आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन मैं गम में हूँ। मुझे वो मंजर नहीं भूल रहा। आय हाय 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 हाय, नहीं बताएं तो सही ना। नहीं भूल रहा। कौन सा मंजर? वही जब वो मुझे जहाज चढ़ाने आए थे। अच्छा, जब आपको सी ऑफ करने आए? अरे सी ऑफ क्या, एक आंसुओं का सी था जो बह रहा था। मैंने उनको गौर से देखा, उन्होंने मुझे गौर से देखा। जब मैंने उनको अपनी इन नम आंखों से देखा, मैंने कहा कि पैन क्या मैं सच्ची चला जाऊँ? तो उन्होंने कहा कि जी आयानू सदके जायानू। आपको मैं क्या बताऊं वो मंजर। फिर उन्होंने जाते जाते जहाज में हाई ऑक्टेन डाला, और सऊदीया का जो हाई ऑक्टेन है, ओए होए, ये आप किसी जहाज के पीछे लगाएं वो यूं उड़ता है। अच्छा, ये नहीं, ना सिर्फ उन्होंने मेरे जहाज में पेट्रोल डलवाया, बल्कि आप तीनों के लिए 5-5 हज़ार रुपये भी भेजे हैं। फिर तो अच्छा, वैसे एक मिनट बात सुने। अगर उन्होंने 5-5 हज़ार हमें तीनों को भिजवाया है, तो 5-5 हज़ार रुपया तो नहीं भिजवाया होगा, 5-5 हज़ार रियाल भिजवाए होंगे। अच्छा, आप इतने चौड़े ना हो। 5-5 हज़ार रियाल नहीं, 5-5 हज़ार ही भिजवाया, और आप तीनों का यही बनता है मुझ समेत। एक और बात, ये जो तुम तीनों का मैं 5-5 हज़ार लाया हूँ, इसमें से मैं 2-2 हज़ार रुपये भी रखूंगा, क्योंकि मैंने जान जोखम पे ये खेल के ये काम किया है। नहीं, आप ये देखें कि जहाज में बैठ के मैं ये लेके आया हूँ। मेरी अगर जेब कट जाती तो नुकसान किसका होता? और वैसे भी आप लोगों को कौन सा पता था कि उन्होंने आपके लिए 5-5 हज़ार रुपये भेजे हैं। 5-5 हज़ार दे भेजिया, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ 2-2 ਗਿਆ। विक्की ਉਹਨੇ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। 250 ਤੇ 4 ਗਾਣਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣਾ, ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾ ਕੇ। मियाँ साहब तुझे भी देखे मैं सब कुछ भी है। अच्छा मियां साहब, मेरी बात सुने। अरे आपको ही तो सुन रहा हूँ, आपकी तरफ तो मैं देख भी नहीं रहा। अच्छा, ये बताएं कि आपने जो ट्रंप के साथ तकरीर फरमाई थी, गुफ्तगू की थी, उसकी तो पूरी दुनिया में ओए होए 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 वो डोंगरे बरसाए जा रहे हैं तारीफ और तौसीफ के। दुनिया पूरी दुनिया मुतरफ है उस तकरीर की। आप ये देखिए गो कि ये बात अलग है, वहाँ पे ट्रंप जो मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाइयों का दर्जा है, उनको आजकल मुश्किल का सामना है। बल्कि जब वो हजूम निकला था ट्रंप के खिलाफ, मैंने ट्रंप को कहा ये पैन तुझे हुक्म करो। जैसे कोई पुराना जनरेटर बेचते हैं तो उसके साथ एक लड़का भी भेज देते हैं जो उसको चलाता है। मैंने उनसे कहा कि आप परेशान ना हो, when your little brother here, have no fear Mr. Trump, I'm here to help you। मैंने कहा बताएं क्या करें? बोलता है आप बताइए क्या करें, हम तो फंस गए हैं। मैंने कहा मिस्टर ट्रंप, एज आई नो कि मैंने आपकी तारीफें की हैं और आपकी आवाम
ये हजम नहीं कर पा रही, आपके दर पे जो है वो हो गई है, सड़कों सड़कों आ गई है। आप घबराएं ना, आपने डरना नहीं। मैं आपके साथ, आपका छोटा भाई, योर एल्डर ब्रदर, लिटिल ब्रदर इज विद यू। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल, मैं वो हल बताऊंगा जो सटीक है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे एड़ियां रगड़ने दें, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। और जुनैद साहब, ये कोई 12,000वां जूता है, पानी नहीं निकल रहा। मैंने ट्रंप को कहा कि आप परेशान ना हो, आप दफा 44 वहां लगा दें, सब डिस्पर्स हो जाएगा। अच्छा, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ दफा 44 है ही नहीं। मैंने कहा दफा 4 तो है। कहते हैं हाँ ये है। तो मैंने कहा उसे 2 दफा लगा दें। अगर ये काम भी ना हो तो मेरे पास एक और हल है, आप अपने मुल्क का इंटरनेट बंद कर दें। उन्होंने कहा नो 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 नो, ये तो हमारे मुल्क में बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा टेंशन ना लें, आप सिर्फ हुक्म करें, हम ज़ेरे समंदर आपकी इंटरनेट की तार काट देंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी पढ़ी लिखी शार्क है कि वो सिर्फ देख के बता देगी ये यूएस की केबल है। उसने ऐसी प्रिसाइज डंडी मारनी है कि साथ वाले कनाडा की तार को पता नहीं लगेगा, वो कहेगी लो भाई अमेरिका का पता कट गया है। इतना प्रिसाइज। वो तो इतना मती हो गया इनका, ट्रंप के भतीजे को ना किडनी का पेन हुआ, इन्होंने टेलीफोन पे दम किया और वो ठीक हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया। विकी तेनू ए सारियां गल्लां दा किवें पता है? जुनैद सलीम साहब, मेरी और ट्रंप की फ्रैंकनेस का लेवल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जो ऊंचाई है उससे भी 1-2 इंच सूत्र ऊपर हो गया है। इतनी फ्रैंकनेस। अभी सुबह की बात ले लें, मैं सुबह नाश्ता कर रहा था, हालांकि सुबह नाश्ता ही होता है, इतने में भाईजान का जो है वो फोन आ गया, नवाज शरीफ साहब का। और नहीं यार, ट्रंप साहब का फोन आ गया। ट्रंप भाईजान का फोन आया और उन्होंने मुझे देखा, मैं चाय पी रहा था, सुबह सुबह का वक्त था, और मुझे देख के कहते हैं और जी मियाँ साहब की कर रहे हो? मैंने कहा पहन अन्ने हो गए हो, नजर नहीं आ रहा, चाह पी रहे हैं। फ्रैंकनेस है ना, फ्रैंकनेस का लेवल ही और है। तो उन्होंने कहा कि शबाजिया ए चाह दा कप फोन दे नेड़े ते करी जरा। अच्छा, मैंने कहा क्यों पहन की होया है? उन्हें क्या कि ए रस मैं डबोना चाह च। मैंने कहा ठीक है, और वाकई इस चश्मे तस्वुर ने देखा कि अमेरिका में बैठा हुआ एक शख्स चाय में रस डबोता है। ओ मेरी सारी चाय खिंच गया। और अब इस बात पे जुनैद सलीम, विकी, सुहाना और ये लोग, ये आवाम, ये पाकिस्तानी सुन लें कि इस कौम को इस बात पे फख्र होना चाहिए कि अमरीकी रसों में पाकिस्तानी चाय दौड़ रही है, पाकिस्तानी चाय दौड़ रही है, दौड़ रही है, दौड़ रही है। दुनिया में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जी, आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और निकल गई आप सिंगिंग की तरफ, एयर होस्टेस। ये तालीम किसी चीज़ की, निकल किसी तरफ गई, इत्तेफाक था या पसंद नहीं आई जिस शोबे में आपने तालीम हासिल की? इंजीनियर बनना मामा का था कि एक बच्चा मेरा इंजीनियर हो। मैंने कहा चलो वो ख्वाहिश पूरी कर दें। अच्छा। बस वो उनकी ख्वाहिश के बाद फिर मैंने अपनी ख्वाहिशें पूरी करना शुरू कर दी। अच्छा, तो वो डिग्री सिर्फ अम्मा की ख्वाहिश थी? हाँ, वो उनका गिफ्ट है। अच्छा, वो डिग्री फोल्ड करके मैंने उनको एज ए गिफ्ट दे दिया। वो पैसे उन्होंने आपके ऊपर लगाए थे, आपने उनकी रसीद वापस कर दी। काइंड ऑफ। अच्छा, आप कितने साल तक एयर होस्टेस रही? एमिरेट्स में रही? हाँ जी। कितने मुल्क विजिट किए होंगे अंदाजन? 40+। अच्छा, 40 मुल्क देख लिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और इस दौरान मैं पढ़ रहा था कि आपने बंजी जंपिंग और पता नहीं वो स्काई डाइविंग और पता नहीं कौन कौन से कारनामे सर अंजाम दिए। स्काई डाइविंग। जहाज का सफर पहले 40 मुल्कों का कम था जो आपने स्काई डाइविंग भी शुरू कर दी। इन्ना तो बंदा रक्षे च नहीं फिरता जिन्ना तुम जहाज पे। मैंने सोचा देखूं जहाज में जाते तो रोज छलांग लगा के कैसा लगता है। 40 मुल्क देख लिए? हाँ जी। तो फिर कौन सा ऐसा मुल्क है जिसे देखकर 40 के 40 भूल गए हो? बस चुप करे, ना बताएं। नहीं, कौन सा बाकी ऐसा मुल्क है, चले पाकिस्तान के अलावा, कि बाकी 39 भूल गए हो? ग्रीस बहुत प्यारा है। ग्रीस सबसे अच्छा। बहुत प्यारा, हाँ। बहुत ही प्यारा। ग्रीस में क्या पसंद आया आपको? सब कुछ, उनकी आबो हवा, उनका पूरा आर्किटेक्चर इतना प्यारा है। मतलब वहाँ जाके ना पता नहीं चलता कि आप कहाँ पे हैं। मतलब पाकिस्तान से जो बंदा गया हो और इतनी खूबसूरत साफ जगह देखे तो वो एक डिफरेंट होता है वहाँ पे। तो वो था। ट्रैवल व्लॉगर भी हैं। हाँ तो उस हवाले से आपने कहाँ ट्रैवल किया है, जो आपने इस नीयत से सफ़र किया है कि मैंने सोशल मीडिया पे चढ़ाना है
अच्छा, मैंने जापान का मुझे बड़ा था तो मैंने स्पेशली जो है वो फ्लाइट के लिए रिक्वेस्ट की कि मुझे यहाँ जाना है क्योंकि मैंने यहाँ का व्लॉग बनाना है, और वो व्लॉग आज तक अपलोड ही नहीं किया। वो बनाया रखा, वो आज तक अपलोड नहीं हुआ। अच्छा, बस ये जो था। किए इस नीयत से जो था इसी कि नीयत से मैंने था, सोशल मीडिया। ये डालूं। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा जापान भी आ गई। हाँ जी। अच्छा जापान में देखिए यहाँ पर एक जापानी फल मिलता अपना जापान, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਪਾਨੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ, जुनैद साहब, नाचीज़ को इशफाक मॉडल कहते हैं। इशफाक मॉडल। कौन कहते हैं हमें बताओ, हम उन्हें मना करते हैं। देखिए, आप इतने बड़े इन्फ्लुएंसर की तौहीन कर रहे हैं। मेरा बहुत इन्फ्लुएंस है किस पे? गुर्बत पे। नहीं, वैसे बुरी बात है, आप अच्छे खासे दिखते हैं, आपको मॉडल क्यों कहते हैं? इसमें कबाहत क्या है? हम भी कोई छोटे मोटे मॉडल नहीं। ब्रांड्स की दुनिया में, मॉडलिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा मोतबर नाम है हम। कहाँ का मॉडलिंग किया आपने? CNN हो, BBC हो या स्काई न्यूज़ हो, हर इंटरव्यू में मुझसे यही सवाल पूछा जाता है। मैं बहुत बड़े ब्रांड के साथ मुंसलिक हूँ। अच्छा जी भाई, मुराद दिरू है तो थल्ले आके बीमार हो गए। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने मॉडलिंग का सफर क्यों शुरू किया? मेरा मतलब है कि कब शुरू किया? खुदाया, ये बहुत लंबी कहानी है। हाँ। बहुत लंबा सफर है। मैं एक सेकंड में सुना। सुनाए सुनाए, फिर हमने हंसना भी है। मैंने अपनी मॉडलिंग का आगाज सेठ बशीर के शोरूम से किया था। शोरूम में क्या करते थे आप? उनके शोरूम में मैं 2 साल डमी बन के यूं खड़ा रहा। हाँ? हेलो, शोरूम से बाहर आ जाए। पैसे दोगे तो फिर शोरूम से बाहर आएंगे। बहरहाल, मैंने वहां से अपनी करियर का आगाज किया और फिर मैंने पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। बाहर डम्मी सी मुड़ नहीं सी सकती। एक दफा सेठ साहब ने मुझे ऐसे खड़ा किया, अगले दिन में आके ऐसे खड़ा हो गया। सारे कस्टमर शॉप तो बाहर चले गए। उन्होंने कहा बाहर का इशारा दे रही है। सुहाना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, किससे तो बहुत है मेरी शोरूम के। एक दफे मैं यूं बाहें फैलाए खड़ा था, सामने से एक लड़की गले आकर लग गई और कहती है, जैक। तो कहाँ थे? फिर उसने इसको उठा के ना अपनी गाड़ी के नीचे लगा लिया, कहती जैक। बहर कैफ, मॉडलिंग बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम। वैसे मैंने आपका चेहरा देख लिया है लड़की, लेकिन मैं आपका नहीं देखना चाहती। ले जाओ जी, ले जाओ, चेहरा किसी ने नहीं देखना। विकी भाई, इन्हें शायद अभी मेरा पता नहीं कि इशफाक मॉडल क्या चीज़ है। बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ जो मेरे ताल्लुकात हैं, इन्हें पता चलेगा तो ये मेरे पीछे दौड़ी दौड़ी आएंगी, लेकिन उस वक्त मैं बहुत आगे निकल चुका हूँगा। और ये पीछे से आवाज भी देगी, भाई मेरा मोबाइल उठा के वापस कर। शानजे, एक बात नोट कर लो, तुमने अगर ये ट्रेन मिस कर दी, यू विल नेवर फॉरगिव योरसेल्फ होल लाइफ। ये ट्रेन अगर तुमने छोड़ दी, हंसो मत, आई एम डैम सीरियस। मेरे बड़े बड़े मल्टीनेशनल के साथ रिलेशंस हैं। बड़े बड़े CEO मेरे साथ बड़े बेतकल्लुफ हैं। अच्छा, उनके साथ तो मैं इतना बेतकल्लुफ होकर बात करता हूँ जैसे तुसी सानू चाह पूछी नहीं, असी पला पीती नहीं। ये फेक है बाय द वे लाफ्टर। इतनी इस बात में हमारी यही लगना था। शान से आपकी जो पहली वायरल वीडियो थी वो भिंडी पकाते पकाते ए जज्बा दिल, ये भिंडी और जज्बा दिल का ताल्लुक क्या था? अच्छा, तो इसका ये था कि मामा किचन में भिंडी काट रही थी, मेरी अम्मी की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मैं ऐसी, उन्होंने कहा कोई काम नहीं कराती हो, हर वक्त तुम हाथ में फ़ोन लेके बैठी रहती हो, इधर आओ भिंडी काटो। अब मैं तैयार हूँ, मैंने कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा कितनी काटो। अब मैंने सामने फ़ोन रखा, मैं भिंडी काटना शुरू हुई। व्लॉगिंग तो वैसे ही मैं करती हूँ, मैं गाना शुरू हुई, मैंने कहा आप भी गाएं, और उसमें मैं साथ साथ बोलूँ अच्छा आप गाएं ना, अगला गाएं, और वो हमने ऐसे ही डाल दी। और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मतलब वो इंडिया में 10 कैसे जरा सुनाए तो सही ना। मैंने कहा मामा भिंडी काट रही हैं, कैसे काटूं, ऐसे काटूं। ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, और बस इसी तरह मैं काटना थोड़ा सा शुरू नहीं हुई। ये तो मेरी अम्मा का साथ गाने वाला गाना है, ये तो मेरी अम्मा के साथ गाने। आप इन्हें अपनी अम्मा ही समझिए। भिंडी की बरकत थी, गाने की बरकत थी, या आपकी अम्मा की बरकत? मेरी अम्मा की बरकत हाँ, थी, क्योंकि उनकी फेस तो लगा नहीं, बट जो भी मैंने जहाँ भी अपलोड की तो लोग कह रहे हैं वो जो पीछे वाली बंदी गा रही है ना, उनकी आवाज़ अच्छी है। तो बस यही था, और फिर वहाँ से वायरल हो गई, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं इंडिया में, और एक इंडिया के पेज ने अपलोड किया, उस पर 27 मिलियन व्यूज़ थे। एग्जैक्टली और उसके बाद मैंने अब देखा है तो वो 50 मिलियन क्रॉस कर गई है, उन्हीं के पेज, मेरे पेज पे नहीं, उनके पेज पे वो क्रॉस कर गई है। इंडिया से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, यहाँ तक कि मैं एक शो में गई, वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड थे, उनके पास छोटा सा फ़ोन था, और मैं जब बाहर आई तो उन्होंने कहा ये आप हैं, उस छोटे से फ़ोन पे वो जज्बा दिल वाली वीडियो डाउनलोड हुई थी, उन्होंने कहा ये आप हैं, ये आप हैं। मैं कहा जी ये मैं हूँ। तो बस ये स्टोरी थी। मैं भी एक दिन वायरल हुआ था, मैं वो दिन नहीं भूल सकता सुहाना। अच्छा
ਸੁਹਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਆਪਣਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? मोबाइल चोरी करते सीसी कैम में आ गया। ओ। पुलिस ने पकड़ा और पूछा ये तुम हो? मैंने भी कह दिया और कौन हो सकता है। ਬਸ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੋ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਵਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੀਤੇ। अब चाहे इस कुंडे को बिजली की तार पे डाल ले। बाय द वे शानज़े, तुम्हारे लिए मेरे पास एक ऑफर है। क्या ऑफर है आपके पास मेरे लिए? क्यों ना आप और मैं मिलकर गाना गाएं? आप शादी समझ रही थी ना? ये नारी, ये नारी, ये नारी। शी इज नॉटी, यू अबव 40। जी तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर आपको मौका मिले इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर बनाएंगी? ऑप्शन नंबर 1, मुखालिफ लड़कियों का मेकअप खराब करने वाला सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 2, चिपकू किस्म के मर्दों को अंधा करने वाला सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 3, सबसे हसीन नजर आने वाला सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 4, या फिर घर में झाड़ू पोंछा लगाने से बचाने वाला सॉफ्टवेयर। मैं आपके सेकंड ऑप्शन चूज करूंगी, चिपकू मर्दों को अंधा करने वाला, और उसके साथ मैं ऐड करूंगी लंगड़ा और लूला करने वाला ऑप्शन। ओह माय साथ उनको नहीं ऐड करेंगे? यानी कि शानज़े आप ट्रेन मिस करने का हतमी फैसला कर चुकी हैं। मैं स्टेशन पे ही सही हूँ, ये अवामी एक्सप्रेस बार बार नहीं आएगी। मुझे जहाज का सफर करने की आदत है, आप ट्रेन ले जाएं। और आप चिंची की सवारी। One day you will cry। सुहाना, चलें कॉफी पीने, हमारे कपड़े भी सेम हैं। आज फिर इसके पास पैसे नहीं है जो मुझे कह रहा है। जान से आपने इतना अरसा एयर होस्टेस की जॉब की, कोई चिपको मुसाफिर मिला हो, कोई दिलचस्प वाकया? सियालकोट की फ्लाइट करी थी, बड़ी छोटी फ्लाइट होती है, एक कोने में बंदा बैठा हुआ था, यूके से आ रहा था वो सियालकोट का ही। अच्छा, तो उसको सियालकोट का था या सियालकोट में उसकी शादी हुई थी? हो सकता है। मुझे पहले ही पता था। आई वाज वेटिंग फॉर दैट। मैं फंसना मैं था। इंतजार कर रहा था। अच्छा तो साहब पीछे बैठे हुए उनसे कोई क्रू बात कर रहा था, तो उन्हें मसला हो रहा था और लैंग्वेज स्पीकर में ही थी वहाँ पे। तो उन्होंने कहा भाई इस बंदे को ना हमारी बात समझ नहीं आ रही, तुम बता दो। तो यूजुअली हम उर्दू नहीं बोलते, बट मैंने उनसे उर्दू में बात की। तो पहले तो तो सियालकोटी ने कहा होगा की हो गया, पैसे देते देने। नहीं, उनकी आंखें बड़ी हो गई ऐसे देख के, ऐसे खुलती चली गई, और उन्होंने कहा उर्दू बोलती हैं आप? मैं कहा जी, आपको क्या मसला है? मैं उनका मसला हल किया। अब वो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना उठ के ऐसे देखें, गर्दन ऐसे करें। पूरी फ्लाइट गुजर गई, 3 घंटे, सब उतर गए, वो रह गए। कहते हैं इनसे बात करनी है। मैं आई, मैं कहा जी सर बताएं, आप शादी करेंगी मेरे से? मैं हक्का बक्का वहाँ पे, मैंने कहा हाँ शादी करेंगी, अगर शादी नहीं तो दोस्ती तो करेंगी। मैंने कहा सर आप पागल होगी, क्या हो गया आप? अच्छा, वो बंदा चिपक गया, कहते मैं नहीं उठ रहा, आप बताएंगे मुझे, नंबर दें अपना। जिद होके हमें सिक्योरिटी बुलाई, हमने उसको उतारा, तो सिक्योरिटी बता रही है कि वो ब्रिज के एंड पे बैठा हुआ है, कि नहीं वो मुझे नंबर देगी, मुझे पता है देगी वो मुझे, मैं लेके जाऊंगा नंबर। उसे अपनी मोहब्बत पे पूरा यकीन था। क्या बात है ना? यार उस्मान, तुमने अपनी जिंदगी का ये वाकया मेरे साथ कभी शेयर नहीं किया। मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। आज भी शायद कोई फूलों का तोहफा भेज दे, आज भी शायद कोई फूलों का तोहफा भेज दे, तितलियां मुंडला रही हैं कांच के गुलदान पर। केप जलाली। यस, बहुत खूबसूरत है। इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी प्यारी सी ऑडियंस की जानिब। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जुनैरा है। मैं एक छोटी सी गजल सुनाना चाहती जी इरशाद। हूँ। अब कि यूं दिल को सजा दी हमने, उसकी हर बात भुला दी हमने। भुला दी। वाह वाह, बहुत अच्छे। एक फूल बहुत याद आया, सूखे गुल जब जला दिए हमने। वाह, फिर बहुत याद आया वो आज, फिर उसको दुआ दी हमने। कोई तो बात थी उसमें ऐसी, अपनी हर खुशी जिस पर लुटा दी हमने। वाह वाह, बहुत। अच्छा है कौन ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ? नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मेरा नाम जैनब है। मैं एक शेर सुनाना चाहूंगी। जी सुनाएं। आईने ने देखकर कहा, आईने ने देखकर कहा। ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। आईना बोल ਆਇਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿ बोल ਵੀ रहे ਰਿਹਾ। हैं। क्या जबरदस्त। कह रहे हैं? बोलने वाला आईना। भाई खूबसूरत लोगों को जी। देख के आईना बोलता है। हाँ हाँ। जी, मैं समझ सकती ਅੱਛਾ हूँ। ਆਇਨੇ ਦੀ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਆਇਨਾ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੇ ਆਇਨਾ ਹੋਇਆ। आईना है। जी कि आईने ने देखकर कहा हम्म,
कि कहना तो नहीं चाहता मगर कह रहा हूँ, हाँ तू अब तक जिंदा है, रहना तो नहीं चाहिए था। वाह जी वाह वाह। ये जानती है। ये कह रही मैं जानती हूँ। ये कहते थे खूबसूरत लोग जानते हैं। मैंने आईने के बोलने की बात की। नहीं, अब अगले बंदे को आईना क्या कहता है वो तो पता वही क्या है, है, अपनी आईना अपनी की बात जरा थोड़ा सा ध्यान ना सुनिया कर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम इत्शाम है और मैं आपको एक गजल सुनाना चाहता हूँ। जी इरशाद। जुनेद साहब करो जरा गौर, एक बचपन दी गल है, हसदा ते वसदा बड़ा सोना पाला ही, आहा, हयाती मेरी विच होंदा ही डोला, प्यारा भी बहुआ ही राज के पटोला, हाय आहा, हाय हाय, अखां नाल गल्लां बातां नोनियां, दिहाड़ी च कई मुलाकातां नोनियां, वाह आहा, उच्चा उस बोल के गली विचों लंघना, चाहना मैं बसता घरों बज बगना, आहा, वाह वाह। ओनू बस तकना मेरा असूल आई, कट्ठे आई जांदे हिक्को स्कूल आई, आहा। इयो काम सगवा रोजाना ही होंदा, ओदे मुंह ते मेरा तराना ही होंदा, वाह जी वाह, वाह। जदा उनी छुट्टी इशारा होवे ना, डोले दा दर्शन दोबारा होवे ना। हाय हाय हाय। वाह। जो हालात दस रहे हो मैट्रिक नहीं टप्पे होने। मैट्रिक तक साथ था, अच्छा हाँ निक्की निक्की गल तो लड़दा ही रहिंदा, साथों जमाना सड़दा ही रहिंदा, हाँ, बैड़े मुल्क दी नजर मैन खा गई, हाय हाय डोले मेरे दी नीयत डुला गई, हाय 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 ले जाओ दा सखत ते तलख बुलारे, कर गया मैथों यकदम किनारे, हाय हाय अपने घर च रान ते दिल नहीं, उससे स्कूल च जान ते दिल नहीं, हाय। बैड़ा मैं पै के बस्ता वगाया, परदेसां नू अपना देश बनाया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15-20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਪੈਨਸਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੰਦਾ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सैयद शफकत अली ज़ैदी। मैं जी। एक अपनी गज़ल सुनाना चाह रहा हूँ। जी इरशाद। हमने लाखों शजर उगाए, हमने लाखों शजर उगाए, दिल की नगरी गम के साए, आहा शहर है या के वीराना है, आहा तुझ भी नाक को कुछ ना भाए, आहा। वाह ये दुनिया है धोखा धोखा, कौन अब सांप को दूध पिलाए। वाह जी वाह। वाह, कौन वाह, अब सांप बहुत को दूध अच्छे। पिलाए। वाह जी वाह। शफकत का दिल खाली खाली, किराए पे दे दें। शफकत का दिल खाली खाली। साजन इसको आन बसाए। वाह जी वाह। साजन इसको आन बता। वही बात हुई ना, साजन को किराए पे देना चाह रहे हैं। हाँ साजन ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम पोमी राजा रॉकस्टार और मैं वेली लखा जिला उकाड़ा से हूँ ओह वाह, जबरदस्त। और मैं आपको एक सॉन्ग सुनाना चाहूँगा। जी हमारे पाकिस्तानी लेजेंड है मलकू, मलकू। तो उनका एक पंजाबी सॉन्ग सुनाऊंगा आपको मैं अपने गाने पे कायम रहेंगे ना आप? इंशाल्लाह। जी मिन्नतां दे नाल माया रुकदी मैं रहियां, मिन्नतां दे नाल माया रुकदी मैं रहियां, हथ भी मैं जोड़े पैरी माये दे मैं पईयां, मिन्नतां दे नाल माया रुकदी मैं रहियां, टुर गया कली मैनू छड़ मेरा यार वे, टुर गया कली मैनू छड़ मेरा यार वे, रोक भी ना सकिया ओनू मेरा सच्चा प्यार वे, यादां लाके सीने रोंदी देर तक रहियां, मिन्नतां दे नाल माया रुकदी मैं रहियां, मिन्नतां दे नाल माया रुकदी मैं रहियां। बहुत शुक्रिया जी। बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मेरा अस्सलाम। नाम जुल्करनैन हैदर है। मैं आपको अपने लिखे हुए पंजाबी के 2 अशार सुनाना चाहता जी हूँ। इरशाद। जिदा आल दवाला बंजर, अच्छा। मैं ओ नमाणी झील, आहा आहा मैं उत्तो हासे वंड दी, मेरा जुस्सा नीलो नील, आहा हाय हाय मेरी मंजिल अगले पैर ते जापन कोहा मील, आहा। ते कोई लब्बे मुर्शद इंज दा जेड़ा अंदर देवे कील। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रोटी पकानी सी सजना दी, मेरा आटा ले गई चील। नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम।
सर मेरा नाम साजिद रहमान है। तावला न्याजी दी कट करी दी जनाब, तावला न्याजी दा गीत गाना चाहता हूँ। जरूर। दिल तोड़ के हुन ना रो अड़िए, इंदे कर दे हिस्से दो अड़िए। दिल तोड़ के हुन ना रो अड़िए, इंदे कर दे हिस्से दो अड़िए। जिथे इन्नियां पीड़ा जरियां ने दुख ये भी सह जागा। तू अपना हिस्सा ले जानी, मैं अपना ले जाऊंगा। दिल तोड़ के हुन ना रो अड़िए। दिल दे टोटे ते इंज कीते जिवें सेब खादा आदा था तुसी तो। तू अपना हिस्सा ले जा, मैं अपना हिस्सा ले जा। जी तो अब बारी है देश बुक के स्पेशल सेगमेंट की, यानी कि हमारी गेम की। हमें चाहिए 3 पार्टिसिपेंट। कौन कौन हिस्सा लेगा? जी 1 2 3 स्टार्ट। चार बलून्स हैं, जो 2 फाड़ेगा वो होगा विनर। हौसला रखिए, सांप नहीं मारना, एक दूसरे को नहीं मारना, बलून फाड़ना है। बच्ची लग रहा है देख पका रही है। भाई गेम तो बड़ी दिलचस्प हो गई है। ततारियों की लड़ाई हो रही। ओहो, गिट्टियां तो मारी जा रहे हैं। ओए ना ना ना, मेरा कल करो लड़न ही आई है दोनों। ये क्या सारे हार गए। अब आप खोल के देख लो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कोशिश बहुत वेल प्लेड। नाज़रीन, एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जूझू तरक्की हो रही है, तू इखलाकी कदरें भी दम तोड़ती चली जा रही हैं। उसकी एक झलक दिखाने के लिए आपको लिए चलते हैं अपने स्केटबोर्ड की जानिब। फाइनली आज हमारी ब्रेकअप पार्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वैसे हमें ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। हाँ, मैंने तो पहले साल ही सोच लिया था, लेकिन मैंने तो तुम्हारी वजह से थोड़ा सा इसको डिले किया। मैंने कहा चलो यार, तुम्हारे पास पता नहीं कोई आगे बंदोबस्त होगा या नहीं होगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2 साल का मार्जिन ले लेते। वैसे पहले साल ही क्यों सोच लिया था? वो जब अपना मुझे याद है ना कि तुम्हारे बाप ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें आल्टो गाड़ी दूंगा, और उसके बाद 1 to 5 दे दिया था। ऐसे मुंह की तारीफ नहीं है, लालची अब पहले दिन से बहुत ज्यादा थे, इसलिए तो हमारी बनी नहीं। नहीं तो तुम्हारे अब्बा कौन सा बहुत ज्यादा सखी दिल थे। वो जब हमारे किराए के घर में आए तो उन्होंने समझा था ये हमारा अपना घर है। हमारा बाप भी तो ऐसे देख रहा था जैसे बिल्ली छिछड़े देख रही होती। और तुमने भी तो यही कहा था ना कि ये 1 कनाल का हमारा घर है, और लेकिन मुझे 2.5 मरले की स्कीम में आए। यार, आपके माँ बाप ने कम की थी। जब मेरा माँ बाप आपको देखने के लिए गया, फर्नीचर आपका किराए का, बर्तन आपके किराए के, खाना आपने वो सारा चाइना का डमी रखा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, बारात को माश की दाल कौन खिलाता है? जब मेरे मामू ने पूछा ये माश की दाल क्या है, तो इसके बारे में पता क्या कहा? क्या? हमारा जरिया माशी है। और यकीन करें, बारात पे जो इन्होंने खाना दिया था ना, एक कट्टा हलाल किया था इन्होंने। और कट्टे की देग में इतना पानी डाल दिया, कट्टा ना बाहर नहीं फिरे ना देग फिरे। हमने तो कट्टा हलाल किया था, आप लोगों ने खा के हराम कर दिया। और इसके अब्बा ने इसकी शादी पता कब की? कब? जब सामने वाले घर में शादी थी। उन्होंने लाइटें लगाई तो तीर का निशान अपने घर की तरफ दे दिया। ये अच्छा था। और जो इनके घर के पास नहीं बंदा लगा होता, जो यूं कर रहा होता है, उसका ये हाथ खराब था। तो यही चल रहा था कि इधर कोई ना आए। मैं तो हैरान अभी सुनिए तो इतना कितना वक्त कटे। 10 किलो आलू का तेरे वलीमा कर लिया सी, बहुत कंजूस है। ओ गोलू, तुम तो इटली में थे, तुम्हें क्या पता हमारी शादी किन हालात में हुई थी। अब मैंने तो हुन पता लगा तब्बू को अंदर बिल लेना है। वैसे तुम मेरी शादी पे होते तुम्हें दुख ही होना था। देखो आज तुम खुशी की लम्हात को एंजॉय कर रहे हो। पता भी आगे भी खुशियां ही हैं। आपकी शादी में ये था, यही तो पापड़ बेच रहा सी। और पूरी बारात अपना पेट बजा के गाने गा के मांग रहा सी। गोलू भाई, आप मुझसे कितना दूर बैठे हैं, जी जी, तब भी कैमरे में सिर्फ आपकी आईज आ रही है और कुछ आ ही नहीं रहा। अच्छा यार, मैनू ये दसो, ब्रेकअप दे उत्ते ते सलामी नहीं पानी पैनी ना ना ना, सलाम लो तो जाओ।
मेरे हिसाब से तो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन आज है। आज आप लोग मुझे गिफ्ट दे सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं, सेलिब्रेट करें, डांस करें। वाओ, सबसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ शेजू आपकी ब्रेकअप पार्टी पे। मैंने आपके लिए शेफ स्पेशल केक ऑर्डर किया। उस शेफ का एक हाथ खराब हो गया फले से, फिर भी वो आपके लिए आज स्पेशल केक। अच्छा, तो ये है आपकी कुलीग कमीना, सॉरी टीना। अच्छा, तो ये है आपका डब्बू, मेरा मतलब बबलू। ये तो मेरा बहुत लाडली कजन है। अब मैं शादी करूंगा, मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगा कि मेरा ससुराल जो है वो अमीर लोग हों, खाने का मजा है। देखा लालची। आगे वैसे मेरे बाप के पास ऑडी भी है। मेरे बाप के पास भी ओडी है। कौन सी ऑडी है? जिड्डी आपके पास है ना, ओडी हमारे पास। अच्छा भाई, हर ब्रेकअप पे ना गाली गलौज सुनते हैं, लेकिन इस ब्रेकअप पे नहीं हो रही। इसमें दिल में चल रही है। अच्छा, अगर आपको ज्यादा जरूरत है मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। अच्छा भाई, आपको गुस्सा किस जगह पे आना है? मेरे पास एक जांगलूदा कुहाड़ी पड़ी है, इधर रख दूं लाकर? देखिए, ये गरीब लोगों वाले फैशन हमारे में नहीं है, तो हम रिच हैं। हम तो बड़े अच्छे डिसेंट तरीके से अलग हो रहे हैं। नहीं, ऐसी अपनी पार्टी की गरीबा ने बुलाना ही नहीं है। आप खुद जो होंगे। कहाँ गया केक? अभी तक आया नहीं। सब्र करो, कौन सा तलाक का मुहूर्त निकला जा रहा है। शेजी, तुम्हारे बाल बहुत हसीन है शाहरुख खान की तरह। और गोलू मैं कभी गरूर नहीं कीता। आपने कभी गौर भी नहीं किया। ये चीज आपके बाल भी गोलू खूबसूरत हैं। जब हवा चलेगी बाल उड़ेंगे ना, थलियों क्रिकेट वाली पिच निकल आएगी। आपको ज़्यादा केक मिलेगा, ज़्यादा केक। ओए, कॉल आ रही है केक वाले की। हेलो, हाँ हाँ, ले आए भाई, केक ले आए, अंदर ले आए। शेजी, दिस इज स्पेशल फॉर योर ब्रेकअप केक। थैंक यू सो मच। वाह, मैंने केक बहुत ही आला लो जी। इतना अच्छा केक मैंने कभी अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे नहीं मंगवाया था, जितना अच्छा मैंने अपनी ब्रेकअप पार्टी पे मंगवाया। अभी जब आप ये केक खाएंगे तो आप कहेंगे कि यार इस तरह के ब्रेकअप होने चाहिए। वाह, अल्लाह तौफीक फरमाए जी। हाँ जी, आज मैंने स्पेशल गोरमे से मंगवाया। भाभी, आज तो आप हुसन की तलाकन कोप लग रहे हैं। आज तारीफ करे, कभी इन्होंने आपके सामने नहीं थी किया। आज सब लोग कर सकते हैं तारीफ। अरे भाभी जी, इसने मेरे साथ इतनी तलाकियां की हैं। ये तो छोटा केक है, इंशाल्लाह हम बड़ा केक लाएंगे। 4 बंदे उठा के लेके आएंगे केक। वाह, वो तो आपको लेके जाएंगे। वो आपके वलीमे पे नहीं होगा, आपके कुलीमे पर होगा। तो कोई गद की थी, कोई नहीं, मेरा भक्त। अच्छा भाभी, 7 साल आप हमारे घर में नहीं है, एक दफा भी आपने हमें पराठा बना के नहीं खिलाया। हाँ। मैं चाहता हूँ तलाक से पहले एक मुझे पराठा बना दे। क्या उल्लू के पराठों वाली बात की आपने? मेरा मतलब आलू के पराठों वाली बात की आपने। ये आपने तलाक से गिरी हुई बात की है। ओके, तुम अपनी बात कर रहे हो जी। पूछिए अपने भाई से, खाए कसम, कभी आपको मेरे हाथ का पराठा नसीब हुआ? अल्लाह ना करे वो दिन कभी मेरी जिंदगी में आता, आपके हाथ का पराठा होता और मैं खा जाता। वैसे भाईजान, एक केक इस धरने पे और होना चाहिए था। ब्रेकअप पार्टी है। हाँ, ब्रेकअप पार्टी पे, ताकि आप एक दूसरे के मुंह पे मारते। हाय गाइस, आप लोग की ब्रेकअप पार्टी देख के मेरा दिल कर रहा है जल्दी से मेरी शादी हो जाए और फिर मैं भी डिवोर्स पार्टी करूंगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हमारी आहें, हमारी सिसकियां। ओहो सोनिया, अब कितनी देर है? हमने शॉपिंग भी करनी है, अभी जाना है हमने। अल्लाह ने तेरी सुन ली, तू इटली चला गया, सारी जिंदगी तू शकरगढ़ हुक्के बेचे ने। अबे हुक्के नहीं होता, उधर शीशा कहते हैं। वो आपने सारी जिंदगी देखा नहीं। सोनिया, ये कहाँ पागल खाने में मुझे ले आई हो? ये कौन लोग हैं? जल्दी करो, हम जाना चाहते हैं। अभी तो सोनिया को सारी दुनिया बोलेगी, ये बड़े मुंह वाले को कहाँ ले आई हो? पेट पेट। भाईजान, अब सिंगर को ब्रेकअप पे गाने गाने चाहिए, इस मौके पे भी गाना होना चाहिए। होना चाहिए। मोहताज नहीं है, जो बंदा ब्रेकअप कर सकता है वो गाना भी बना सकता है। ये बात। आज तो तू मेरी मैं तेरी सूरत नहीं देखी। हैप्पी ब्रेकअप पार्टी की कटो ना, जल्दी से की काटो। बस कर दो, फर्श तोड़ोगी, बैठ जाओ, तसल्ली रखो। केक काटो यार, क्या कर रहे हो भाई? भाई सब्र कर ला, केक कटना तेरा गला कटना। भाई हमने जाना है, टाइम बहुत हो गया है। टाइम बहुत हो गया, हाथ लाओ। शेज़ुकी काटो। इसके हैप्पी ब्रेकअप पार्टी। हैप्पी ब्रेकअप, यस, वाओ। मुबारक हो तुमको ये डिवोर्स तुम्हारी। ओह लवली शेज़ु। पहले इधर खिला ले। आपके साथ तो ब्रेकअप हो गया। कोई बात नहीं है, हम और ले लेंगे। मैं आपको डाल के देती हूँ। शेज़ु, इतनी मुझे खुशी हो रही है, मैं आपको क्या बताऊं। ओ फल्ला, किस कदर तरसे हुए जिंदगी में कभी केक नहीं खाया तुमने ना? माशाल्लाह माशाल्लाह,
कितनी मोटी है, ड्रम जितनी ही बहुत केक खाती देखो होगी। से केक खा रहे हैं, तो दो गोलू। बहनें लग रही हैं आप for you baby। चम्मच के साथ ना खिलाओ, उन्हें कहीं ना खुआ ते बेलचा भर के ते मुंह च सुੱਟ। देख तुम्हें क्या मसला हो ਉਹ रहा है? ਕੇਕ ਨੇ ਲਾਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਭਰਤੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਵਾਓ, ਕੇਕ ਵੀ ਇੰਜ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝ ਖਲ ਬਣਾਉਣਾ ਖਾਂਦੀ। अच्छा भाई बाकी का केक बाहर बांट दें क्योंकि हम तो यहाँ पे बैठे ही नहीं है। स्वीटू आप इधर से खाए ना, मेरे हाथों से खाए, क्या कर रहे हैं आप? मेरी बात सुनो, क्या है तुम्हें? तू वो टुंडे? ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੀ ਹੋ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ? मैं नहीं खुआया, मैं तुम्हारे साथ। अरे 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 सोनिया क्या कर रही हो? स्वीटू खाए ना। मैंने केक उठा के तुम्हारे मुंह पे मार देना है। दूसरों के घर में आके वाहियात औरत, जगह जगह तुम्हें गंदा करवाएगी, बता रही हूँ। होने दो। हाँ, तुम थे ही गंदे। अच्छा गेल हम इधर रहना नहीं चाहते। गोलू एडा हाँ मोटा चलो पेपर भेज देना। हाँ मैट्रिक दे। चले आए आए। स्वीटू खाए ना। चलिए चलिए खाओ डफो। हाँ चलो। ये खिलौने जब स्कूल नहीं गया। एक मिनट रुको, क्या है? इधर आ। सोनिया आ जाओ इधर। चलो। आपने इधर नहीं बैठना। इधर बैठो। क्यों? बाजी माफी चाहता हूँ। देखो मुन्नी, पता क्या है, मैंने बस केक ही खाना था। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। हमारा ਇਹਦਾ breakup- ਜਿਸਮ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ, ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾ ਇਹਦਾ। बाजी मैं बाजी नु सैर करा के ले आया हूं। चल 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 बाहर निकलो, चलो जाओ शाबाश। ओ शिट आप गाइस केक जो है हम दोनों मियां बीवी खाएंगे, आप लोग जाओ। नहीं तो तलाक क्यों नहीं कर रहे भैन? उस्ताद जी केक निकले बड़ा मजेदार है। ਅਸੀਂ नहीं किसी ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। हाँ मैं भी ले लाओ परे पे आया। दिल की अरमां आंसुओं में बह मैं गए, के घर आ जाओ भी ना फाड़ के सारा खा ले इधर आ जा। केक खिला के भी तन्हा रह गए। चलो चलो शाबाश। थोड़ा ज्यादा तो दे दो भाईजान। ਭਾਈਜਾਨ ਕੇਕ ਵੇਖਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਓ, ਮੂੰਹ ਚ ਪੜਦੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। यार भाई थोड़ा थोड़ा तो देना चाहिए। ਇੰਨਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख का चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये कि कोई दूसरा क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ कर रहा है, इनसे आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। इसीलिए अर्ज करता हूँ, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।